मूल अधिकार है, जमीनी जो मूल अधिकार है वो प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं 3 महीना से जब से पार्टी आया होगा एकदम रोज दिन का प्रोग्राम, रोज दिन, और हम लोग सब जगह पे लड़ रहे हैं। अब खुशी हमको लगता है रांची से बहुत बेहतर हो, वहाँ समझता है बात। हम लोग संविधान नहीं पढ़ते, जो पढ़ता है तो पब्लिक को, हमारा गरीब आदिवासी लोग को बताता नहीं, चाहे जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको नहीं बताता। इसलिए आया, देखिएगा खाना पीना चलेगा, खाना पीना खाइए, लेकिन विवेक और बुद्धि का काम। धन्यवाद। जोहार। तो जोहार सबों को। मेरा नाम बहाल इंडा हुआ और ग्राम सभा अभी आप लोग किए। अगर आज हमारे स्कूलों में अंडा खिचड़ी के सिवा कौन बिरसा, कौन जयपाल और कोई हमारा महापुरुषों का जीवनी को भी खत्म कर दिया गया है। अगर ग्राम सभा किए हैं, लेकिन एक बच्चा से यदि हम बोले कि ग्राम सभा क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है, ग्राम सभा किस लिए बैठते हैं, तो मुश्किल है कोई यहाँ बता पाएगा हमको लगता है। भाई आप थोड़ा सा ग्राम सभा एक लाइन का परिभाषा बता दीजिए। सरकार द्वारा जितना भी योजना आता है, निर्णय लिया जाता है, तो कैसे पालन करना है उसके बारे में, तो किस आधार पर कौन से क्षेत्र पे उसको लागू करना है, ये सब बातों का निर्णय लिया जाता है, जहाँ तक हमको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के लिए। ग्राम सभा आप लोग खुटी से आंदोलन होता है, उसमें आप वो देखे होंगे ना, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये लाइन आप जरूर सुने होंगे। लेकिन आज हमें एक धांगर और नौकर कौन के बना के रखा है, वही लोकतंत्र का जो सिपाही बन के बैठे हैं, जो हमारे आदिवासी विधायक संसद बन के बैठे हैं, विधानसभा और लोकसभा में जो हम भेजते हैं अपने काम के लिए, वो काम हमारे पास तो करते नहीं, और सिर्फ यहाँ पर वोट के समय ग्राम सभा में हमें खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो आज जिन्हें हम गुलाम रखना चाहिए, हमारे ग्राम सभा को लिया जाता है, आज एक माध्यम बन गया है। लेकिन ग्राम सभा में ट्राइबल सप्लान का पैसा का बात नहीं होता है। आज यदि ट्राइबल सप्लान का पैसा लाखों हजार करोड़ और हमारे ग्राम में सभा में पैसा कानून, समता जजमेंट का कानून यदि लागू कर दिया होता है ये सरकार, तो आज हमें दर हमारी माता पिता रातू रोड में 200-300 के लिए, पैसे के लिए नहीं, भीख ये मजदूरी करते। यहाँ तुपदाना में 200-300 के लिए नहीं बैठते। हमारी माँ बहन पलायन नहीं करते, दिल्ली बम्बई और दाई धांगरीन के लिए नहीं जाते। लेकिन इसमें कौन बात करेगा? सिर्फ इनको वोट के समय ग्राम सभा याद आती है, गांव याद आती है, और जब 5 साल उनको सरकार बनाते हैं तो सिर्फ अंडा और खिचड़ी की शिक्षा हमें दी जाती है। हमारे बिरसा भगवान का इतिहास को मिटाया जाता है किताब से, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? तो जब आपके बच्चों को आप ये शिक्षा नहीं देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अंडा और खिचड़ी का शिक्षा दे के उधर जाइए, तो आप गाड़ी में बैठिए, आप यहाँ भाषण दीजिएगा, बताइए। हाँ, तो आप क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं आदमी? हम लोग बोल रहे हैं, अपने बोलिए ना, बोलिए, कोई बता रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आज पलायन हो रहा है, तो उसका हम जिसको चुने हैं उसका वो सरासर उस पे हम उसका ये बनता है कि हमारा बच्चा पलायन कैसे हो रहा है। जैसे 2-3 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, 2 महीना का, 3 महीने का हम हमारे बहनों को सिलाई का ट्रेनिंग और बाहर प्रदेश कमाने के लिए भेज जाता है। एक षड्यंत्र के तहत हमारी जनसंख्या को घटाया जा रहा है। तो इस को आपको जानना होगा। एक षड्यंत्र के तहत जो ट्राइबल सप्लान का पैसा आज हमारे देखिए पंडालों में लगाया जाता है, करोड़ों हजारों करोड़, वो आपका विधायक सैंक्शन करता है, डिप्टी डीसी आपको सैंक्शन करके उनको बारियों को दिया जाता है बड़ा बड़ा पंडाल बनाने के लिए। अब यहाँ पर पुराना विधानसभा के पास बनाया गया था, हमारा बड़ा तालाब में एक स्टैचू 7 करोड़ का बना है। हमारा सरना स्थल को छीना गया, हमारा खुदकटी जमीन ये देवड़ी में आप देख सकते हैं, पंडाओं को जमीन दिया गया, हमारा खुदकटी जमीन मुंडाओं का जमीन को वो उनका नाम कर दिया गया। और उनमें शामिल कौन है? हमारा माननीय हेमंत सोरेन, हमारा माननीय अर्जुन मुंडा और विकास सिंह मुंडा,
जो 8 करोड़ का फंड आता है उसमें सेंधमारी करने के लिए, उस पैसा को हड़पने के लिए हमारा जो खुदकटी जमीन है उसको भी पांडाव के नाम कर दिया गया। तो इन सब बातों को ग्राम सभा में हमारे बच्चों को कौन बताएगा? सिर्फ हमारा सरकार क्या अंडा खिचड़ी का स्कूल खोलने के लिए हम बैठाए हैं? क्या हमारी माँ बहनों को रैलियों में नाचने के लिए बैठाए हैं? क्या रोज दिन हम जन आंदोलन करने के लिए हम क्या 5 साल हमारा कोई काम नहीं है? सिर्फ आंदोलन, मांग, डिमांड यही करने के लिए आपको 5 साल के लिए सरकार बनाए हैं? तो ये सवालों को कौन पूछेगा? आपके बच्चा को सिखाना होगा। ये ग्राम सभा सिर्फ नाम मात्र से नहीं हो सकता है। ग्राम सभा में हमारी यह शक्ति होनी चाहिए, न लोकसभा न राज्यसभा। जब हम निर्णय ले तो इसको डीसी को भी स्वीकारना होगा, थाना को भी स्वीकारना होगा, मंत्री को भी स्वीकारना होगा और विधायक को भी स्वीकारना होगा। ये शक्ति होती है हमारी ग्राम सभा में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यदि हम नहीं जागे तो हमारे आदिवासियों को धरने में टांग दिया जाएगा कि ऐसे दिखते थे आदिवासी, हमारी माँ बहनों ऐसे दिखते थे, हमारे यहाँ के जंगली वनवासी जनजाति का नाम दिया जाता है हमारे आदिवासी नेताओं के द्वारा। हमें आदिवासी मालिक यहाँ का मूल मालिक है, इस बात से नहीं किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए तमाचा है भारत आदिवासी पार्टी। अगर ये पार्टी का बैनर तले हमारा पूरा विश्व का आदिवासी, पूरे भारत का आदिवासी एक जगह आ जाते हैं तो सारे दुकान खोल के जो बैठे हैं ये भाजपा और कांग्रेस, उनका दुकान बंद हो जाएगा। जो हमारे परासी की खदान से हजारों टन सोना निकल रहा है, जिस दिन ग्राम सभा की शक्ति आ जाएगी वहां से 50% आपका गांव में आएगा। आपको मालिकाना हक उस सोना में भी मिलेगा, कोयला में भी मिलेगा, तांबा में भी मिलेगा। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। जब वोट आता है बस 200-400, 500, 1000 रुपया दिया जाता है और हमारे माँ बहनों को अंदर वोट मारने का काम किया जाता है। ग्राम सभा को गुमराह किया जाता है, हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। तो इन सब से आप बचने की आवश्यकता है। आप पैसे ले लीजिए क्योंकि 5 साल आपने उसे सरकार बनाया, समझिए वो ब्याज दे रहा है, लेकिन अपना मन, आत्मा, जो जमीन है अपना आदिवासी के लिए वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जिस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा जिसमें झारखंड पार्टी चलाते थे, कोई माई का लाल नहीं था भाजपा कांग्रेस का कि यहाँ एक विधायक पैदा कर पाए। तो उन्होंने जब खरसवा में हमारे 30,000 से ज्यादा हमारे आदिवासियों को मारा गया, यदि जयपाल सिंह मुंडा उस दिन वहां पहुंचते तो हम कहते हैं उस दिन हमारे इस भाजपा कांग्रेस उनको भी गोली मार दिया जाता। 30,000 से ज्यादा में हमारे आदिवासियों को जब झारखंड राज्य का मांग किया, उन्होंने बोला कि हमारे लाश से तुम लोग को झारखंड राज्य मिलेगा और उनको गोलियों से भूना गया। तो ऐसा स्थिति आज पूरे हिंदुस्तान में बना के रखे हैं। ये सिर्फ यहाँ का सोना चांदी आभरा का तांबा को बेचने के लिए। हमें कोई जाति धर्म, कोई आदिवासी, कोई मूलवासी से उनको कोई लगाव नहीं है। तो सबों को जोहार, इतना ही कहना।